नमस्कार गाइज, आज हम आप लोगों को विद्युत सेल के प्रकार के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल जिसे बोलते हैं प्राइमरी सेल। दूसरा है द्वितीयक सेल जिसे कहते हैं सेकेंडरी सेल। अब प्राथमिक सेल के बारे में पहले समझाएंगे कि प्राइमरी सेल होता क्या है। तो प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेल की आंतरिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। इनका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जैसे शुष्क सेल, डैनियल सेल, बटन सेल, वोल्टी सेल। कहने के मतलब है जैसे शुष्क सेल है ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। इस सेल को हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। एक बार अगर ये निरावेशित हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो दोबारा इसका उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा आपका है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। कहने का मतलब पुनः चार्ज कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। इन सेलों की रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। कहने का मतलब एक से अधिक बार इनकी क्रिया करा के इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। और इनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, जैसे शीशा संचायक सेल, नीले सेल आदि। कहने का मतलब जैसे ट्रैक्टर की बैटरी होती है, तो उसको एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः चार्ज किया जा सकता है। इन्वर्टर जैसे होता है, उनको अगर एक बार वो डिस्चार्ज हो गया है तो पुनः उसको हम आवेशित कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या होते हैं, किन किन अंतरों के कारण उनको हम प्राथमिक सेल में रखते हैं और द्वितीयक सेल में। तो सबसे पहले प्राथमिक सेल का समझेंगे कि प्राइमरी सेल क्या होते हैं। तो प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। और प्राइमरी सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता, पुनः चार्ज किया जा सकता है। और प्राथमिक सेल का उपयोग घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि बनाने में करते हैं। और द्वितीयक सेल का उपयोग कार, ट्रैक्टर, इन्वर्टर आदि में बनाने में किया जा सकता है। और प्राथमिक सेल जो होते हैं वे आकार में छोटा होता है, सस्ता होता है। इसको कहीं भी सुविधाजनक लाया जा सकता है, अपने साथ ले जा सकते हैं। जबकि द्वितीयक सेल जो होता है वो आकार में बड़ा होता है तथा महंगा होता है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो प्राथमिक सेल होता है वो उसको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, जबकि द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज या आवेशित किया जा सकता है। और उसकी जो अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया प्राथमिक सेल की होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल होती है। जबकि द्वितीयक सेल की रासायनिक अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है। अगर एक बार वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये था आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।